नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। रुड़की तहसील क्षेत्र के नारसन खुर्द से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां तालाब की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों और दबंगई के खिलाफ शिकायत लेकर एक 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और रिटायर्ड अध्यापक ने सीधे मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है। मामला रुड़की तहसील क्षेत्र के गांव नारसन खुर्द का है। शिकायतकर्ता वरिष्ठ नागरिक शिवराम सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि गांव में कुछ दबंग लोग सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इन अवैध कब्जाधारियों द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। शिवराम ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में कुछ दबंग लोगों द्वारा न सिर्फ सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर कल्याणकारी योजनाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से सामाजिक और जनहित कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी तो उन्हें पता लगा कि इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ 122B का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों के आदेशों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है, जिनके द्वारा उन्हें लगातार झूठे मुकदमों की धमकी दी जा रही है और उनके डर से वह 10 महीने से गांव में भी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने सीएम को भेजे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद व्यक्तियों पर अवैध कब्जा, दबंगई जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिवराम सिंह ने कहा कि यदि ऐसे तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो न केवल तालाब की जमीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बल्कि क्षेत्र के कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि तत्काल प्रभाव से तालाब की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि यदि इस मामले में शीघ्र और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दबंगों के हौसले और भी बुलंद होंगे और सरकार की छवि धूमिल होगी। इस पूरे प्रकरण ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या सचमुच दबंगों से तालाब की जमीन को मुक्त कराया जा सकेगा या नहीं। मेरा नाम शिवराम सिंह है। मैं 67 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक रिटायर्ड अध्यापक हूँ। मैं गांव नारसन खुर्द का रहने वाला हूँ। ये तहसील रुड़की परगना मंगलौर में पड़ती है। मसला ये है कि 10 वर्ष पहले जो है गांव के ही और माफिया जो है, एक जिसका नाम है रजनीश, बाप का नाम शिव कुमार शर्मा है, उसने मकान जोड़ के ज़मीन में कब्जा करके बना लिया और बड़ा बना लिया। उसको हमने सोचा छोटा ही बन जाएगा, बड़ा बनता चला गया। उसको देखा था कि और ने बना लिया और ने बना करके वो लग गया। मैंने कहा यार फिर तो इसके बाद मुकदमा किसी ने पता करा ही नहीं। मुझे सुनाई पड़ी कि 10 वर्ष पहले मुकदमा हो रखा है 122B का। मैंने 122B के मुकदमे के बारे में जानकारी चाहिए, RTI लगाया मैंने जनवरी के महीने में, जनवरी 25 में, 14 जनवरी में मैंने RTI लगाई। उसमें मुझे उत्तर मिला जो है कि 9 लोग चिन्हित हुए थे जिनके खिलाफ 122B का मुकदमा अभी तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद कुछ और थी मेरे पास वो सूचना, मेरे से संतुष्ट नहीं हुआ। तहसीलदार की अपील लगाई, उन्होंने उनको निर्देश दिया टीम को कि पैमाइश करी जाए और जो नए हैं उनको भी चिन्हित किया जाए। तो उन्होंने कोई खास चिन्हित नहीं करा और वह पैमाइश करने के चले गए। तो जो आरोपी हैं और जो माफिया थे उन्होंने उनको भी भड़काया, अपने आप और गलत प्रचार कर दिया, मेरे खिलाफ प्रोपगंडा फैला दिया और क्या कहा कि इसने भेजे हैं और हम इसको सिखाएंगे। उसमें रजनीश
पुत्र शिव कुमार शर्मा है गांव का ही, और उसने मेरे खिलाफ सीएम पोर्टल पर ऐसी गंदे गंदे और बहुत बेवकूफ़ी आरोप लगा दिए कि जिनसे वो कह रहे थे अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुम, और मुझे मारने की धमकी दे रखी। मैं गाँव में नहीं जा रहा, 10 महीने हो गए मैं गाँव में नहीं जा पा रहा, क्योंकि जब भी मुझे मिलती खबर कि इसको जब भी आएगा मारेंगे। अब इस हाल में मैं बहुत पीड़ित हूँ। अब मैं समझता हूँ कि मैंने हर एक अधिकारी के पास गया, मैं अपनी बात को लेकर के, ना तो ये तो इसका ध्वस्त हो रहा है, जो भी अतिक्रमण हो रहा, जो अवैध कब्जा है, ना तो इसके ऊपर कोई समाधान कर रहे कोई भी अधिकारी, ना मेरी बात सुन रहे। और अब मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि भाई मैं अब आत्महत्या के अलावा और मेरे पास और कुछ चारा नहीं बचा है। भाई तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, पुलिस होगी, और वो जिम्मेदार होगा जिसने मेरे पर झूठे ऐसे आरोप लगा के मुझे, मेरे शुभचिंतक गांव में मेरे भी हैं, वो मुझे बेचारे रोज रोकते हैं, अभी आप इलाके में नहीं आना, अभी इलाके में नहीं। मुझे 10 महीने हो गए इलाके में जाए हुए, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अब तो मुझे मारने की धमकी चल रही है, अक्सर जान से मारेंगे। अब तो मैं पुलिस वाले ने उसकी सुन करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मिले जो उसने आरोपी ने जो शिकायत करता है, उसने जो सीएम हेल्प पोर्टल पर लगाया अपना मेरे खिलाफ आरोप लगाया, तो वो चौकी इंचार्ज गुरुकुल नारसन पर वो साथ के मिला हुआ, मुझे ऐसी उम्मीद है मिल गया है, और मुझे टॉर्चर करने की नीयत से वो अपने कुछ कार्रवाई कर रहा है। मैं आज फ़ोन किया, फ़ोन करने के मेरे फ़ोन काट दिए। मैंने कहा भाई मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मेरी किडनी खराब हो चुकी है, मैं बुजुर्ग आदमी 67 साल का, नहीं आ सकता, आपको कागज़ चाहिए अपने पक्ष में, मैं दे रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह मिला हुआ। और तो जब पुलिस ही मुझसे इस तरह वो कर रही है, मैं पुलिस मेरा हरेसमेंट कर रही है, पुलिस ही मुझे कुछ पढ़ने के लिए उसमें शुरू हो गई है। मैंने वो दे रखा है, मतलब अपने कंप्लेंट कर रखी है सभी को, चाहे वो कोतवाली प्रभारी हो उसको भी दे रखी मैंने, और मेरे अपनी जान खतरा करने की कंप्लेंट भी कर रखी मैंने, और मैंने एसडीएम को दे रखी है, मैंने जीएम को दे रखी है, मैंने एसएसपी को दे रखी है। लेकिन कार्रवाई किसी, मैं चाहता हूँ मेरी सुरक्षा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा भाई ये जब अधिकारी तो खैर अपना काम करते हैं, इनको तो मैं दोष नहीं दे सकता, लेकिन ये सब सिंसियर होकर काम नहीं कर रहे। उसको जो है खुली छूट दे रखी जो शिकायत करता है, और वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, और मुझे दबाव दे रहा है, और तो इसके लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को लेकर के कोतवाली में आत्मदाह करने को मजबूर हो जाऊंगा। तो अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM TV न्यूज़।